आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू बराए जमात प्री नहम। बच्चे, आज हम आपकी दरसी किताब के हिस्सा नसम में से नज़म नात की पढ़ाई करेंगे, जिसके शायर हैं अमीर मिनाई। और बच्चे, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। तो चलें नज़म की रीडिंग का आगाज शायर के तारुफ से करते हैं। अमीर मिनाई 1832 में पैदा हुए और 1900 में वफात पाई। मुंशी अमीर मिनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह ओद के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। आप हजरत मखदूम शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की लात में से थे, इसलिए अपने नाम के साथ मिनाई लिखते थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुफ्ती सादुल्लाह रामपुरी से हासिल की। बाद अज़ां तालीम की तकमील के लिए उलमाए फरंगी महल के मदरसे में दाखिल हुए। मुंशी मुजफ्फर अली असीर से शायरी में इस्लाह ली। कम उम्री में ही शायरी में बुलंद मुकाम हासिल कर लिया। अभी आपकी उम्र 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली खान ने अपने दरबार में तलब किया और कलाम सुना। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और नवाब कल्बे अली खान के उस्ताद रहे। आखिरी जमाने में नवाब मिर्जा दाग ने उन्हें हैदराबाद बुलवाया। वहां जाते ही बीमार हो गए और इस बीमारी के दौरान में इंतकाल। अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादिरुल कलाम शायरों में होता है। कादिरुल कलाम कहते हैं जिसको अपनी शायरी पर मुकम्मल कुदरत हासिल हो, यानी कि उसकी लिखने में कोई भी मसला ना हो। उन्होंने तमाम अज़ाफ में शायरी की, मगर गजल और नात की तरफ ज्यादा रुझान रहा। आपकी शायरी जुबानों बयां की खूबियों और फिक्रो ख्याल की रानाइयों का मजमुआ है। उनकी नातों में आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग गालिब रहता है। आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग, यानी कि उन्होंने कभी अपनी नात लिखने के लिए ना उनको जरूरत नहीं पड़ी कि वो ज्यादातर सोचें या उस पर टाइम लगाएं। उनको आमद रहती थी, यानी कि खुद ब खुद उनके शेर जो थे वो उनकी जुबान से निकलते रहते थे। उन्होंने मुहावरात और सनाई को इस उम्दगी से बरता है कि कलाम में कहीं भी तसना पैदा नहीं होने दिया, तजाद यानी कि पैदा नहीं होने दिया। उन्होंने अल्फाजों तरकीब का इस्तेमाल भी मोहतात होकर किया और रद्दुल मकान, सादगी और रवानी का पहलू पेशे नजर रखा है। उनकी नातों में दर्दो असर और सोदो गदास की उम्दा मिसालें मिलती हैं। उनकी तसानीफ में 2 इश्किया दीवान, मेरातुल गायब, सनम खाना इश्क और एक नाथिया दीवान मोहम्मदुल खातमुल नबीयीन शामिल है। और बच्चे, आपकी जो नात है वो इसी किताब से ली गई है, मोहम्मदुल खातमुल नबीयीन। उन्होंने शायरों का एक तस्करा इंतखाबे यादगार के नाम से मरतब किया। उनका नाम तमाम लुगत अमीरुल लुगात भी उनका एक अहम इल्मी कारनामा है। तो बच्चे, ये तो था शायर का तारुफ। चलें अब नज़म की तरफ बढ़ते हैं और नज़म की पढ़ाई करते हैं। नात। सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। जीऊं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वो ही चारसू है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। यहाँ है ज़हूर और वहां नूर तेरा, मकामे भी तू ला मकामे भी तू है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। मोहम्मद खातमुल नबीयीन। बच्चे, ये वो किताब का नाम है जहां से आपकी ये नज़म ली गई है। चलें नज़म को तफसील के साथ पढ़ते हैं और हर शेर का तफसील से तारुफ करवाती हूँ कि इस शेर में अमीर मिनाई ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले शेर पर चलते हैं। सबसे पहला शेर, शेर नंबर 1। सबा बेशक आती मदीने से तू है, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। तो बच्चे, इस शेर में जो शायर है वो कह रहा है कि ऐ सुबह के वक्त चलने वाली हवा, बेशक तू मदीने से होकर आ रही है, क्योंकि तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू शामिल है। ये कानून कुदरत है
کہ صبح کے وقت ہوا ضرور چلتی ہے اور یہی وقت پھولوں کے کھلنے کا ہوتا ہے، چنانچہ اس ہوا میں پھولوں کی مہک بھی شامل ہو جاتی ہے۔ امیر منائی کا موقف یہ ہے کہ صبح کی ہوا میں عام پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ لگتا ہے صبح کی ہوا مدینے بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر آئی ہے تو اس شہر کے پھولوں کی مہک اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ حضور سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کی بنیادی شرط ہے بچوں۔ ارشاد نبی ہے تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو امیر منائی جو ہیں وہ عشق رسول میں سرشار ہیں کہ اتنے گم ہیں، اتنے محو ہیں کہ انہیں صبح کی ہوا میں بھی اگر پھولوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مدینے کی گلیوں سے ہو کر آئی ہے۔ وہ شہر جسے حضور کے نام کی نسبت حاصل ہے، وہ ہستی جو جہاں سے گزری اس مقام کو عزت و رفعت عطا کر دی۔ تو اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ میرے نبی جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ اس لیے مدینوں کی فضاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر دنیا کے کسی گوشے سے بھی ہوا یہاں آ جائے تو یہاں اسے خالی ہاتھ نہیں جاتی بلکہ یہاں کے پھولوں کی مہک اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تو بچوں امیر منائی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، وہ ان کے عشق میں گم ہیں، ان کے عشق میں محو ہے۔ تو ایک عاشق کی فطرت ہوتی ہے جب وہ کسی چیز سے عشق کرتا ہے نا تو اسے ہر جگہ وہی دکھائی دیتا ہے، اسی کی باتیں، اسی کی آوازیں اور اسی کی صدائیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے امیر منائی کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی بھی پرندے کو سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ تیری ہی ذکر کر رہے ہیں، وہ تیرے ہی تذکرے میں محو ہے، وہ تیری ہی گفتگو کر رہے ہیں، وہ تیری ہی باتیں کر رہے ہیں، تیری ہی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب طوطی و بلبل کو سنا، ان کے نغمے سنے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی تیری تعریف میں مگن ہے اور وہ انہیں بھی کوئی ہوش نہیں ہے، وہ صرف تیرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں اور تیری ہی باتوں میں گم ہیں۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ تو بچوں یہاں سے بھی ان کے عشق کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی میری یہ خواہش ہے کہ میں اگر جیوں تو وہ بھی تیرے در کا گدا بن کر، تیرے در کا سوالی بن کر، اور اگر میں مروں تو تب بھی میری موت جو ہے وہ تیرے در پر ہی آئے، میں تیرے در پر آ کے دم لوں۔ میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ مجھے مرنے کا اتنا بڑا اعزاز حاصل ہو کہ میں تیرے در پہ مروں۔ اور یہی میرے دل کی حسرت ہے، یہی میری خواہش ہے، یہی میری آرزو ہے کہ اگر میرا دم نکلے تو وہ در مصطفیٰ پر نکلے، میری جان نکلے میں جان دوں تو وہ بھی در مصطفیٰ پر دوں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ جس طرف، شاعر کہتے ہیں کہ میری آنکھ جس طرف بھی جمتی ہے، میں جس طرف دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کے آگے صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں تو رچ بس چکا ہے، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے تیرے ہی جلوے دکھائی دیتے ہیں، تو ہی تو نظر آتا ہے ہر جگہ پر، ہر جگہ تیرا چرچا نظر آتا ہے، ہر جگہ مجھے تیری تعریف نظر آتی ہے۔ اور اگر میں یکسو ہو کے دیکھوں، اگر میں اپنے دل کو خاموش ہو کے اپنے دل کی یکسوئی کی طرف دل کو لگاؤں تو مجھے چار سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات نظر آتی ہے، ہر چیز چار سو آپ ہی چھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی آپ ہوں اور یہ کائنات آپ کے لیے تخلیق کر دی گئی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کی جھلکیاں کائنات میں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں خدا کی ذات رب العالمین ہے وہاں حضور کی اسی رحمت اللہ عالمین ہے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے
वहाँ हुजूर की रहमत मौजूद है। तो मोहब्बत की नजर से देखा जाए तो फिर इंसान जिस तरफ भी नजर मार के देखे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा उसे नजर आ सकता है। अनवारे इलाही का देखना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर के लिए मुमकिन न हुआ कि तजल्ली जाहिर हुई तो वो बेहोश हो गए, लेकिन अगर एक साहिब ईमान दिल की निगाह से देखे तो उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की झलकियां नजर आ सकती हैं। यानी कि शायर कह रहा है कि अगर हम दिल की आंख से देखें तो हम उन्हें महसूस भी कर सकते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं। तो ये उन शायर की जो मोहब्बत है उसकी इंतहा है। नेक्स्ट शेर देखते हैं। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर यही मेरी हुर्मत यही आबरू। बच्चे शायर जो है वो इस शेर में ये कह रहे हैं कि मेरी इज्जत और तकरीम इसी में है कि मैं फना होकर आपके रास्ते की धूल बन जाऊं। इंसान जिस हस्ती से मोहब्बत करता है उसका जीना मरना उसी के लिए होता है। तो शायर कहते हैं हुजूर की हस्ती से मोहब्बत ईमान की तकमील की शर्त है। शाद नबीयत तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं हो सकता जब तक वो कायनात की हर चीज से ज्यादा मुझ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना रखे। तो एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी और कोई सादत हो ही नहीं सकती कि वो हजूर के लिए अपनी जान दे दे, हजूर के रास्ते में फना के मट्टी हो जाए, कि हमारे लिए हजूर की ही हस्ती सब कुछ है। तो यहाँ मैं एक शेर बोलना चाहूंगी। वो दानाए सुब्ल खत्मुर रसुल मुलाए कुल जिसने वो बारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, नगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। यानी कि अमीर मुनाई ये कह रहे हैं कि आम लोग जिंदगी को अहमियत देते हैं, वो मरने से डरते हैं, लेकिन अगर मौत इश्क़ रसूल में आ जाए तो ये मौत नहीं ऐन हयात होती है। अगर मुझे ये सादत हासिल हो जाए तो मेरी इज्जत तो तकरीम इसी में है। किसी भी फर्द की इज्जत दो बातों की बिना पर होती है। अव्वल ये कि उसकी जात और किरदार के हवाले से, दोम नियत के हवाले से। निस्बत जितनी बड़ी होगी इज्जत उतनी ही ज्यादा होगी। हजूर से बड़ी निस्बत कायनात में मुमकिन नहीं। तो वो फर्द जो हजूर के रास्ते में जान से गुजर जाए कोई उसकी इज्जत और तकरीम का अंदाजा ही नहीं कर सकता। यानी कि शायर कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनकी राह की धूल बन जाऊं और उनके इश्क में महव होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। मेरे लिए इससे बड़ी इज्जत की बात और कोई नहीं है। नेक्स्ट शेर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ है ज़हूर और वहां नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू। इस शेर में शायर कहता है वो मुकामात जिनका तयन हो सकता है और वो मुकामात जिनका हम तयन नहीं कर सकते, जिसे हम लामकां के तौर पर जानते हैं, हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फैला हुआ है। लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबा। शायर कहता है खुदावंद कद्दूस अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता है, यानी तमाम जानों का पालने वाला, और हुजूर को आलमीन के लिए रहमत करार देता है। यानी जहां जहां अल्लाह की रुबूबियत है वहां वहां हुजूर की रहमत भी साफिगन है, चाहे हम इस मुकाम का तयन करने की कुदरत रखते हो या नहीं। हुजूर के नूर की रोशनी जो है हर जगह फैली हुई है। अमीर मनाई हमें कहना चाहते हैं कि इस कायनात के बारे में हमारा इल्म, हमारी मालूमात महदूद है। हम इस कायनात के मामूली से हिस्से को जानते हैं, बाकी जो कुछ है हम उसे लामकां का नाम देते हैं। लेकिन हुजूर की हस्ती ऐसी नहीं जो हमारे इल्म में मौजूद मुकामात तक महदूद हो, बल्कि हुजूर की हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर जगह मौजूद है, फैला हुआ दिखाई देता है, वहां पर भी जहां हम देख सकते हैं और वहां पर भी जहां पर हम नहीं देख सकते। तो शायर का कहना है कि हर जगह तेरा ज़हूर है और तेरा ही नूर है, चाहे वो मकान हो चाहे लामकान हो। नज़म का आखिरी शेर। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। तो बच्चे शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि हुजूर की हस्ती जो है वो ऐसे फूल की मानिंद है जो बेदाग है और जिसके साथ कोई कांटा मौजूद नहीं। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हर तरह की खामी या कमी से मबरा है। फूल हुस्न की अलामत है। गुलाब का फूल फूलों का सरदार माना जाता है, लेकिन उसके साथ कांटे मौजूद होते हैं। इस तरह का लाला का फूल
अपनी खूबसूरती और रानाई में बेमिसाल समझा जाता है, लेकिन इसमें दाग मौजूद है। मतलब ये है कि दुनियावी हुस्न मुकम्मिल नहीं, कोई ना कोई कमी या खामी इसमें मौजूद होती है। ये हुजूर की जात और किरदार का मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखने वालों को, ढूंढने वालों को कोई खामी या कमी नजर नहीं आती। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने आपकी जात को हर लिहाज से कामिल और अकमल बनाया है। इसलिए अमीर मिनाई कहते हैं कि अगर हम दुनिया और अहले दुनिया पर नजर दौड़ाएं तो अगर किसी में 1000 खूबियां हैं तो उसमें एक आध खामी या कमी भी मिल जाती है। ये महज हुजूर की हस्ती है कि जिसमें कोई कमी या नुक्स मौजूद नहीं। वजह यह है कि इंसान जो अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है, उन इंसानों में अफजल तरीन हस्ती हुजूर की है। तो इस फजीलत का तकाजा है कि आपकी जात हर खामी से मबरा है, यानी कि जो लाले का बेदाग फूल है और वो फूल जो बगैर कांटों के है, वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उम्मीद करती हूँ कि ये नज़म आपको समझ आई होगी। अब आप अच्छे तरीके से इसकी तशरीह कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।